ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये हर टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, सिलेंडर में भी, कोन में भी, स्फीयर में भी, हर जगह कराऊंगा। ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डायमेंशंस कितना 24 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 8 मीटर, ठीक है, 24 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 8 मीटर इज डग इनसाइड a rectangular field, is dug inside a rectangular field 60 meter long, rectangular field 60 meter long and 20 meter broad। बात समझ में आ रही है? The earth taken out is evenly spread। मिट्टी को खोदा, उसके बाद बाहर निकाल के उसको रेक्टेंगुलर फील्ड में फैला दिया, इवनली स्प्रेड, ठीक है, ओवर द फील्ड, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। बाई हाउ मच विल द लेवल ऑफ फील्ड राइज, इस तरीके से जो फील्ड का लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा। बाई हाउ मच विल द लेवल ऑफ फील्ड राइज। क्लियर है? करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है। ऑप्शन में बता दे रहा हूं, ऑप्शन है 2.526 मीटर, 2.384 मीटर, 2.171 मीटर एंड 2.783 मीटर। 4 ऑप्शन है, सारे ऑप्शन एकदम नजदीक हैं, सारे के सारे ऑप्शन एकदम पास है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा, ऑप्शन से तो बनने वाला है नहीं। मेंसुरेशन के जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन से बन जाते हैं, या फिर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है एकदम नजदीक है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर टाइप के फिगर में आता है। पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक आपका इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस तरीके से आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। जिसकी लंबाई ये दे रखी है आपको 60 मीटर और जिसकी चौड़ाई दे रखी है आपको 20 मीटर। बात समझ में आ रही है? जिसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 20 मीटर। क्लियर? ये 60 दे रखा है, ये 20 दे रखा है। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर टैंक, एक मतलब एक छेद किया जाता है, इसके अंदर एक छेद किया जाता है 24 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा, इसके अंदर एक छेद किया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर एक टैंक से, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, एक होल किया जाता है, उसमें से मिट्टी बाहर निकाली जाती है और उस मिट्टी को यहां पे इस खेत में फैला दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? उस मिट्टी को यहां पे फैला दिया जाता है। आपसे यह पूछा है कि जो मिट्टी बाहर निकाली है उसकी वजह से इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो सरफेस है, उसका जो लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो मिट्टी इस रेक्टेंगुलर टैंक से बाहर निकाली है उसको फील्ड पे फैलाया गया है, उसकी वजह से ही रेक्टेंगुलर फील्ड के लेवल में राइज हुआ है। यानी कि जो मिट्टी इस रेक्टेंगुलर फील्ड पर फैलाई जा रही है उसका जो वॉल्यूम है वो इतना ही होगा जितनी मिट्टी इस टैंक में से बाहर निकाली गई है। जितनी मिट्टी इस टैंक में से बाहर निकाली उतनी मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड पे फैला दी। तो इस टैंक से मिट्टी बाहर कितनी निकाली है उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 24 गुणा 12 गुणा 8। कितना वॉल्यूम होगा? 24 गुणा 12 गुणा 8। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ये डायग्राम की हमको जरूरत नहीं है। कितना होगा? 24 गुणा 12 गुणा 8, ये होगा जो मिट्टी रेक्टेंगुलर टैंक से बाहर निकाली है। इस तरीके से आपका रेक्टेंगुलर फील्ड था 60 और 20 का, इसमें से हमने छेद कर दिया और फिर हमने मिट्टी यहां पे फैला दी। तो रेक्टेंगुलर टैंक से कितनी मिट्टी निकाली? 24 गुणा 12 गुणा 8। इस मिट्टी को कितने सरफेस पे फैलाया गया है? इस मिट्टी को कितने सरफेस पे फैलाया गया है? बस यही लॉजिक है भाई। पूरे जो फील्ड का जो एरिया है वो है 60 इंटू 20। ये पूरे फील्ड का एरिया है 60 इंटू 20, ये पूरे फील्ड का एरिया है। इसमें से इस वाले हिस्से से मिट्टी बाहर निकाली गई है, इस पे मिट्टी नहीं फैलाई गई है। और ये वाला जो हिस्सा है इसका जो एरिया है वो कितना है आपका? 24 इंटू 12 है। कितना है? 24 इंटू 12। अगर मैं 60 इंटू 20 में से 24 इंटू 12 माइनस करूंगा तो मुझे वो क्षेत्रफल मिल जाएगा जिसपे मिट्टी फैलाई गई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत?
अगर मैं 60 इंटू 20 में से ये 24 इंटू 12 रेक्टेंगुलर टैंक का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे वो एरिया मिल जाएगा जिसपे मिट्टी फैलाई गई है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है, वॉल्यूम है, इसकी यूनिट मीटर क्यूब है। ये क्या है, एरिया है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है। अगर मैं यहां से h से गुणा करूंगा तो ये जो h होगा ये क्या होगा, ये वो लेवल आएगा, ये वो राइज आएगा जो मिट्टी के लेवल में बढ़ा होगा रेक्टेंगुलर फील्ड पे फैलाने से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि मैंने रेक्टेंगुलर टैंक से मिट्टी निकाली, उसको इस फील्ड पे फैलाया, तो टोटल मिट्टी जो यहाँ पे क्या है ये, ओके 24 इंटू 12 इंटू 8 ये निकाला है। उसके बाद पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो 60 इंटू 20 है। 24 इंटू 12 इसको खाली किया है, तो ये इस एरिया पे आपके 16 इंटू 20 में 24 इंटू 12 माइनस किया, इस एरिया पे आपकी मिट्टी फैलाई गई है और जो टोटल राइज हुआ है वो h का हुआ है। बस कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं बचा। 24 इंटू 12 इंटू 8, यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन दिख रहा है मुझे 12 और पूरा कितना 4, 12 इंटू 4 कॉमन दिख रहा है, यहां से 5 इंटू 5, यहां से पूरा 12 चला गया और 6 इंटू एच, ये हो गया। देखो 12 से आपका 12 कट गया, 4 से आपका 8 दो बार कट गया, 48 बराबर 25 माइनस 6 19 इंटू एच। एच बराबर आ जाएगा आपका 48/19 मीटर। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48/19 मीटर। क्लियर सी बात है, सबको बात समझ में आ रही है? 48/19, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2.526 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, 2.52। भाई ये बेसिक ही तो है, ये और क्या है, बेसिक कहां से पढ़ूं, अभी भी रो रहे हो तुम बच्चों की तरह। ये बेसिक ही तो है, इसमें कौन सी तीरंदाजी कर दी हमने। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई 60 इंटू 20 है, इसके अंदर एक डक किया गया, एक गड्ढा किया गया 24 इंटू 12 इंटू 8 मीटर का। ध्यान से समझना, 24 इंटू 12 इंटू 8 डायमेंशन का। तो जो मिट्टी बाहर निकाली है उस मिट्टी का टोटल वॉल्यूम इतना होगा 24 इंटू 12 इंटू 8। ये कितने एरिया पर फैलाएगी, पूरे फील्ड का एरिया है 60 गुणा 20, उसमें से मैं 24 गुणा 12 वाला एरिया माइनस करूंगा तो मुझे वो एरिया मिलेगा जिस एरिया पर मिट्टी फैलाई गई है। वो टोटल एरिया ये दिख रहा है, इसको देखो गंदी गंदी नजरों से, उसमें h से मल्टीप्लाई करेंगे, ये h वो लेवल है जो मिट्टी का लेवल बढ़ा होगा। सॉल्व किया, आंसर आ गया 2.526 मीटर। हंसते मुस्कुराते सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ठीक है, ओके, बस अभी इतना ही छोड़ते हैं हम, है ना, ठीक है ना। 5-6 क्वेश्चन अभी हमने कराए, अभी इन क्वेश्चन को कर लो और नेक्स्ट क्लास में बढ़िया क्वेश्चन होंगे। अभी तो क्यूबॉइड है, उसके बाद क्यूब भी होगा, फिर सारे क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मेंस के पेपर में कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे हम करा देंगे, ठीक है। तो बस अभी अपना ध्यान रखेंगे और वेबसाइट पे लॉगिन कर लो, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।